टेक एजुकेशन। तो डियर गाइस, आज के इस वीडियो में हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी में आई हुई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने भी आईटीआई किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है और आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी हैं, किन किन के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है, एज क्राइटेरिया क्या होगा, अंतिम तिथि क्या है फॉर्म भरने की, साथ ही फॉर्म को कैसे भरेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है वो 1 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। अंतिम तिथि की हम बात करेंगे तो 20 सितंबर 2023 तक आवेदन आप कर पाएंगे। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं, जहाँ हम बात करेंगे लोकेशन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। तो नॉर्दर्न सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए 10 वैकेंसी है। इसी प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन देहरादून में यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिल्ली में वैकेंसी देख सकते हैं, जोधपुर में वैकेंसी देख सकते हैं। ये रही बात नॉर्दर्न सेक्टर की। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्दर्न में वैकेंसी है, साउथर्न में वैकेंसी है, यानी चारों सेक्टर में यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी निकल कर आई हुई है। आपके घर के पास जो भी ओएनजीसी का प्लांट है वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो मुंबई सेक्टर में ये इतनी वैकेंसी निकाली गई हैं। गोवा हजीरा के प्लांट में जो वैकेंसी निकाली गई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें कि हजीरा में टोटल 45 वैकेंसी निकाली गई हैं, यूरान में टोटल 63 वैकेंसी निकाली गई हैं, मुंबई सेक्टर में 436 वैकेंसी निकाली गई हैं। वेस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कैम्बे में और बड़ोदरा में, इसके अलावा अंकलेश्वर में और अहमदाबाद में जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो आप डिटेल पूरी देख सकते हैं कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये वैकेंसी की डिटेल आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर ईस्टर्न सेक्टर में जो जोरहट है, सिलचर है, नजीरा एंड शिवासागर है, यहाँ पर आपको वैकेंसी निकाली गई कितनी है देख सकते हैं। 593 वैकेंसी ईस्टर्न सेक्टर में निकाली गई है। जबकि साउथर्न सेक्टर में हम बात करेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है तो सभी प्लांट में साउथर्न सेक्टर में कुल मिलाकर 378 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके अलावा जो अगला डिवीज़न है सेंट्रल डिवीज़न या सेंट्रल सेक्टर, इसमें टोटल 202 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओएनजीसी में यहाँ पर आपके लिए टोटल 2500 वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। आपका आईटीआई है, डिप्लोमा है या आप, तो यहाँ पर हमने देखा कि आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपको रिजर्वेशन भी मिलने वाला है। अगर आप रिजर्वेशन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। यानी यहाँ पर आपका जन्म की बात करें तो आपका जन्म अगर 20 सितंबर 1999 से लेके 20 सितंबर 2005 के बीच है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 इयर्स का। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 10 इयर्स की छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, तो लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करेंगे तो आप 10th पास होना चाहिए। अगर आप केबिन या रूम अटेंडेंट की बात करें तो 10th पास आपको होना चाहिए। ड्रेसर की बात करेंगे, मेडिकल्स में ड्रेसर 10th पास एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। हाउसकीपर के लिए भी 10th पास होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आप 12th पास होना चाहिए। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई इन मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक ऑटो में।
इसके अलावा अगर आपने कोपा से ITI किया हुआ है तो आप कोपा ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। साथ ही ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आपको ड्राफ्टमैन सिविल ITI होना चाहिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और फिटर के कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए ITI होना अनिवार्य है। तो ITI के लिए यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। आपने देखा कि 10th पास के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, ITI के लिए भी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी ट्रेड के लिए लगभग वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव HR के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप BBA डिग्री आपके पास अगर है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अकाउंट एग्जीक्यूटिव में बैचलर डिग्री कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए BSc केमिस्ट्री से होना ज़रूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेजुएट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रेजुएट और स्टोर कीपर ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, या फिर सिविल एग्जीक्यूटिव हो या ENT एग्जीक्यूटिव हो, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव हो, तो सभी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपके पास डिसिप्लिन में जो डिप्लोमा है वो डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही फायर सेफ्टी के लिए डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी होना अनिवार्य है। और पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए जियोलॉजी से, जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन कौन सा क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं 20 सितंबर 2023 तक। तो जो लिंक दी गई है वो यहाँ पर आपको आवेदन कर देना है। आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कि कौन कौन से सीरियल क्रमांक के कैंडिडेट कैसे आवेदन करेंगे। इस वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन कर देना है अपनी पोस्ट का सिलेक्शन करके। तो आपके ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 12 मंथ की ट्रेनिंग रखी जाएगी। साथ ही हम अगर आपके स्टाइपेंड की बात करते हैं तो आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अगर आप आवेदन कर सकते हैं तो आप 9,000 रुपये आपको स्टाइपेंड के तौर पर मिलेंगे। डिप्लोमा अप्रेंटिस के कैंडिडेट को 8,000 रुपये और ट्रेड अप्रेंटिस के कैंडिडेट को 7,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। सिलेक्शन आपका प्योरली जो है यहाँ पर मेरिट बेस पर होगा, यानी आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यहाँ पर लगभग 10th पास, ITI पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री और सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ONGC में अप्रेंटिस करते हैं तो आपको ONGC में आने वाली वैकेंसी में कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यह वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इसी प्रकार की अपडेट्स लगातार पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।